हाय, स्वागत है आप सभी का फाइंडिंग द फाइनल थिंग के सेकंड एपिसोड में। मेरा नाम अभिषेक मैं गुंजन और मैं शकीला। और हम लोटस पेटल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ है इस संस्था के फाउंडर मिस्टर कुशल राज चक्रवर्ती। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर दिस पॉडकास्ट क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिनके विजडम से हम आज तक इंस्पायर होते आए। तो आइए जानते हैं सर ही के शब्दों में उन्हीं की दास्तान। तो सर, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा हूँ कि आज आप सारे बच्चे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, दिस कन्वर्सेशन। तो सर, आपसे पहला सवाल, जब आपने लोटस पेटल फाउंडेशन शुरू किया था तो इसके पीछे आपका थॉट क्या था? सो लोटस पेटल की शुरुआत ऐसे हुई थी कि 2011 नवंबर में बहुत ही एक ठंड के दिन था और मैं अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए बस स्टॉप पे खड़ा था और बहुत ही ठंड थी और मेरे बच्चे बहुत अच्छा विंटर वेयर पहने हुए थे, स्वेटर, सॉक्स, कैप्स, और मुझे ये लग रहा था कि कहीं उनको ठंड तो नहीं लग रही है। और ठीक उसी समय मैंने दो बच्चों को देखा जो मेरे घर के पास एक स्कूल चलता था एक मंदिर में, जहाँ कुछ बच्चे जो गरीब परिवार से थे वो वहाँ पे जा रहे थे और उन्होंने स्वेटर भी नहीं था उनके पास, कैप्स भी नहीं थे, और एक लड़की थी जो चप्पल पहनी हुई थी और एक लड़का था जिसके पैर पे कोई चप्पल भी नहीं था। और वो एक उस दृश्य को देख के मुझे ये एहसास हुआ कि इनके पेरेंट्स भी, इनके माता पिता भी चाहते होंगे कि ये एक अच्छी सर्दी के मौसम में अच्छे कपड़े पहन के उनको ठंड ना लगे। तो और मेरे बच्चे इतने अच्छे विंटर वेयर पहने हुए हैं। तो ये फ़र्क सिर्फ इसलिए है कि मुझे सही समय पे मुझे शिक्षा मिली, मुझे गाइडेंस मिला, जिससे कि मैंने एडुकेशन के बल पे अपना एक अच्छा करियर बनाया, जिसके वजह से मेरे बच्चों को उसका फ़ायदा हो रहा है। और जो मैं ये सब कर पाया वो इसीलिए था कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ मेरे पेरेंट्स एडुकेटेड थे और उन्होंने मुझे समय पे स्कूल भेजा, मेरे खाने पीने का ध्यान रखा, मेरी सेहत का ध्यान रखा, और इसीलिए मैं इस मुकाम पे आया। तो ये सिर्फ जो मेरे पास था वो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए नहीं, ये मुझे दूसरों के लिए भी करना चाहिए। और इसी थॉट के साथ मैं इस स्कूल में गया और वहाँ सिर्फ दो नहीं, करीब 250 ऐसे बच्चे थे। तो उन सभी बच्चों को मैंने शूज़, कैप, सॉक्स खरीद के दिए और वो करने के बाद मुझे एक बहुत ऐसी एक संतुष्टि का एहसास हुआ जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। और जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अच्छा महसूस करते हैं, तो वो और करने का इच्छा होता है। तो वो मैं और इस तरह के काम मैंने करने लगा बाकी नॉन प्रॉफिट चैरिटीज़ के साथ गुड़गांव के अंदर में, और उसी से लोटस पेटल की शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट से ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था शुरू हुई और मेरे अंदर भी एक इच्छा थी कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं। मुझे अपना जीवन जो है लगता था कि अधूरा है, कुछ कोई चीज़ की कमी है उसमें। और जब मैंने लोटस पेटल शुरुआत करी और इस तरह से लोगों की मदद करना शुरू किया, तो मुझे एक बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट, एक संतुष्टि महसूस हुआ। और मुझे ये लगने लगा कि मेरा जीवन जो मुझे थोड़ा अधूरा लगता था वो पूरा होने लगा, और इसीलिए मैंने इस दिशा में और काम करना शुरू किया और धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ता चला। सर, जैसे कि आपने बोला आपने ये संस्था स्टार्ट करी, जब आपने लोटस पेटल फाउंडेशन की शुरुआत करी तो आपका वो फर्स्ट डे वो कैसा था? आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? सो फर्स्ट डे लोटस पेटल में मेरा जो काम था वो ये था कि इस स्कूल के जितने बच्चे हैं इनको कैसे सही इनको जूते दिए जाएं। और एंड द टास्क जो मेरे पास था कि ये 250 बच्चों के लिए शूज़ हमें ख़रीदना है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे सबके शूज़ जो है उनको प्रॉपरली फिट आए। तो ये सबसे फर्स्ट डे में ये मेरे सामने एक चैलेंज था। तो फिर मैंने एक दुकान में जाके बात करी और उनको कन्विंस किया कि अपनी जो शू साइज़ की मेजरिंग मशीन होती है वो मुझे दे, और फिर मैं उसको लेके आया और हर एक बच्चे की मेजरमेंट ली
उसके नाम के अगेंस्ट में नाम नोट किया, रोल नंबर नोट किया, शू साइज़ नोट करी और फिर उसी हिसाब से जूते खरीदे गए। और ये था कि बच्चों को अगर जूते बांटने हैं तो फिर कैसे उसको करें। तो सारे बॉक्सेस के ऊपर लेबलिंग करी, सबके साइज़ के नाम लिखे और उस तरह से फिर उसको सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया बहुत ही एक शॉर्ट टाइम में, ताकि उनको सही पेयर सबको सही माप के हिसाब से मिले। तो ये हम कह सकते हैं कि पहला दिन ऐसा था। उस दिन से लेके फर्स्ट डे से लेके आज तक इतना टाइम हो गया है, इतने साल हो गए, तो कभी बीच में आपको ऐसा लगा या कोई ऐसा इंसिडेंट एक्सपीरियंस कि कोई मेजर सेटबैक या कभी डीमोटिवेटेड कि आज नहीं हो पाएगा या मैं काम नहीं कर पाऊँ? ऐसे सिचुएशन और ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत हैं, क्योंकि जब आप कोई भी काम करने जाओगे तो आपको उसमें बाधाएं और ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे। वो हमेशा से ही होता है और बहुत सारे सेटबैक्स भी हुए और बहुत बार जो सोचा करने के लिए वो नहीं कर पाए, तो असफलता का सामना कई बार हुआ। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, जब सामने बाधाएं आती हैं, तो हमेशा हमें यह याद रखना है कि ये हमें क्या सिखाना चाह रही है। जिसके वजह से ये बाधा आई है वो हमेशा इसीलिए आती है कि हमें कुछ सीखना पड़ता है, जो हमने नहीं सीखा होता है वो सिखाने के लिए आती है। और जब आप इस चीज़ पे ध्यान करें और ये समझने की कोशिश करें कि इससे मैं क्या सीखना है मुझे, और जब आप वो सीख लेते हैं तो वो बाधाएं अपने आप हट जाती हैं। जब कोई असफलता होती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्या चीज़ थी जो हमें सही तरीके से करनी चाहिए थी, और उससे हम सीख के दोबारा से कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और हमें निरंतर प्रयास करते जाना है। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये जानना है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। और जब हम उद्देश्य को समझ लेते हैं तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते जाना है। और हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे सारे बाधाएं हटती हैं, सफलता मिलती है, फिर आगे बाधाएं आती हैं, फिर असफलता मिलती है, फिर सफलता मिलती है। तो ये एक लगातार इस सफ़र में ये हमेशा रहेगा। सो जब भी कोई असफलता हुई या जब निराशा हुई या बाधाएं आए, तो हमेशा मैंने यही सोचा कि ये क्या सिखाना चाह रही है, इससे हमें क्या सीखना है और कैसे हम बेहतर कर सकें। और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और अपने उद्देश्य के लिए निरंतर अगर हम प्रयास करें तो हमें सफलता मिलेगी मिलेगी। आज नहीं तो कल, बट सफलता आपको हमेशा मिलेगी। Sir, so my next question is, what is your ikigai? इकिगाई मतलब आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है? मेरी ये लाइफ की ये लर्निंग है और मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में आपके 4 पार्ट्स होते हैं आपके लाइफ के। एक तो आप खुद हैं, दूसरा है आपका काम, तीसरा है आपका परिवार और चौथा है समाज जिसमें आप रहते हैं। तो हम कैसे इन चारों जो हमारे पार्ट्स हैं इसको हम एक कर सकें, विच इज़ कि मैं जब अपने ऊपर काम कर रहा हूँ तो सेल्फ डेवलपमेंट में मैं फोकस कर रहा हूँ, तो उससे मेरा काम भी हो रहा है, उस काम से मैं अपने परिवार की मदद भी कर सक रहा हूँ और मेरे काम से समाज को भी फ़ायदा हो रहा है। तो इन चारों को हम कैसे मिला सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि 4 अलग अलग नहीं बट एक हैं, सब एक साथ ही हैं। तो ये मेरी इकिगाई है। और ये समझने के बाद जो मैंने अपना रास्ता चुना कि मैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाऊँगा, ये स्कूल चलाऊँगा, जिससे कि गरीब बच्चों की मदद होगी और वो एक मुकाम पे पहुंच सके। तो इससे ये सारी चीज़ें जो है ये सफल हो रही हैं। मैं अपने आप को भी हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये काम करते हुए जो मुझे बाधाएं ऑब्स्टिकल आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, जो सेटबैक्स आते हैं, तो उससे मैं सीख के अपने आप को बेटर कर रहा हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरी रोज़ी रोटी भी चल रही है, उससे मैं अपने परिवार के जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहा हूँ और जो समाज है उसको भी मैं फ़ायदा दे सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी इकिगाई है कि मैं वो काम करूँ जिससे मैं खुद को भी डेवलप करूँ,
मैं अपने परिवार के नीड्स को भी मीट कर सकूं और वो काम से जो है समाज को भी फ़ायदा हो। सर मेरा सवाल है, पहले आप काफ़ी शाय मिजाज के थे और ये देखा गया है कि जो लीडर्स हैं वो थोड़े डोमिनेंट और एग्रेसिव किस्म के होते हैं, पर आपका डिमीनर काफ़ी काम है और आप सब कुछ काफ़ी कामली हैंडल कर लेते हैं। क्या राज है इसके पीछे का? इसके पीछे का जो राज है वो ये है कि अगर आप गरम मिजाज के हैं तो समस्या का समाधान करना इतना आसान नहीं है। वो आप उसको समस्या बढ़ सकती है। इसलिए ठंडे दिमाग से काम रह के अगर हम काम करें तो सारे समस्याओं का हल निकल सकता है, सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, राइट। तो ये तो हम सबको पता है। अब काम रहने के लिए मैं काफ़ी एफर्ट्स करता हूँ। पहले तो मैं अपने आप को ये समझाता हूँ कि एग्रेसिव होना या डोमिनेंट होना या गुस्सा करने से काम नहीं बनता है। पहले तो ये सोच अपने अंदर लेके आनी है। और दूसरी बात है कि मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता हूँ और उस मेडिटेशन के थ्रू मैं अपने आप को हर सिचुएशन के अंदर में काम रहने के लिए प्रिपेयर करता हूँ। सो एवरी डे एटलीस्ट 2 times आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड उसके वजह से मैं हमेशा काम रह सकता हूँ और जिससे कि जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, उसको मैं बहुत ही एक ठंडे दिमाग से सोच के क्या करना चाहिए वो डिसाइड कर सकूँ। बहुत बढ़िया सर, आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आने वाले 10 साल में मैं जो अभी काम कर रहा हूँ और उस काम के 2 पार्ट्स हैं उस काम के। पहला तो ये है कि इस काम से हमारे यहाँ के बच्चों और उनके परिवारजन को फ़ायदा हो रहा है, तो ये एक काम है। और दूसरा काम है कि जो हम यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे चेंज मेकर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं लोटस पेटल के, जो ये काम कर रहे हैं, वो खुद को बेहतर इंसान बना पा रहे हैं ये काम करके। तो ये 2 पहलू हैं लोटस पेटल के काम के कि बच्चों का जीवन बन रहा है और जो इसमें जुड़े हुए हैं काम के लिए वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पा रहे हैं। तो 10 साल का अगर मैं सोचूं तो मैं ये कहूँगा कि लोटस पेटल मेरे बिना चलनी चाहिए, कि मेरी इतनी ज़रूरत जो आज है वो नहीं होनी चाहिए और यही 2 पहलू के ऊपर मैं कुछ काम करता रहूँ, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। तो 10 साल के बाद भी आई एम श्योर कि मैं यही कर रहा हूँगा, चाहे वो लोटस पेटल में हो या किसी और तरीके से हो, बट यही मैं फोकस मेरा इसी पे रहेगा। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो चीज़ें हम स्कूल में पढ़ते हैं और हम नॉलेज लेते हैं उससे, तो हम उस नॉलेज को लाइफ में, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी जो आपको शिक्षा मिल रही है वो कभी भी किसी भी वक्त आपके काम आ सकती है और जो भी शिक्षा आपको यहाँ पे दी जा रही है वो आगे चल के लाइफ में किसी न किसी मकाम पे आपके काम आएगी और द रियल एप्लीकेशन जो नॉलेज का है वो ये है कि जब आप कोई समस्या आपके सामने आती है या कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप किस तरह से उसके ऊपर सोचते हैं, कैसे आप ये निश्चय करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो उस समय जो आपकी शिक्षा है वो आपके काम आती है। जो मैंने स्कूल में पढ़ाई करी और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ या मैं लोटस पेटल के बारे में इंटरव्यू देता हूँ या वीडियोस बनाते हैं, हम लोगों को बताते हैं, तो उसमें जो मेरे स्कूल में जो टीचरों ने मुझे इंग्लिश सिखाई, जिन्होंने मुझे हिंदी सिखाई, जिन्होंने मुझे लैंग्वेज सिखाई, तो वो उनके वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। और मैंने इंजीनियरिंग का करियर चूज़ किया था, तो उसके अंदर में जो मेरे साइंस के टीचर्स हैं, जो मेरे मैथ्स के टीचर्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने सिखाया, इसकी वजह से मैं आगे जाके इंजीनियरिंग कर पाया। तो लाइफ में जो आपको यहाँ सिखाई जा रही है उसकी एक महत्व है और वो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आती है। लाइफ में कोई भी चीज़ जो आपने सीखा हो या कोई भी आपका अनुभव हो, कभी भी वो बेकार नहीं जाता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आपके सामने आज है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि वही आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और जो भी आप करना चाहते हैं उसका जो मौका वो अभी इसी वक्त है। सो नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके सामने है उसको आप बिल्कुल बेस्ट आपको देनी चाहिए
आप 12th का एग्ज़ाम आपके सामने है, 10th का एग्ज़ाम आपको देना है, तो दैट शुड बी योर मेन फोकस राइट नाउ। और जब आप उस पर फोकस करोगे तो आगे की रास्ता खुलेगा और आपको धीरे धीरे करके लाइफ में ये समझ में आएगा कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे, जो भी आपके अनुभव रहे, जो भी आपने सीखा, वो किसी ना किसी वक्त पे आपके काम आएगा और वो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड ज़रूर करेगा। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं एंड काफ़ी एक्सपीरियंसेस दैट वी आर बाउंड टू इनकाउंटर, जिससे हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, जैसे आपने अभी बताया। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ योर लाइफ का टाइटल देना पसंद करें? The biggest learning of my life is that you should never give up. Whatever you are seeking in life, you should never give up. You should keep trying. That is my biggest learning. तो सर, अब हम आपके साथ करने वाले एक रैपिड फायर राउंड, और इसमें आपको सोचने का वक्त बहुत कम मिलेगा। और पहला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। राइट? बहुत ही आप खाने में क्या पसंद करते हैं? सिंपल खाना पसंद करता हूँ मैं। माई फेवरेट फूड इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, Very down to earth. Okay, so my question is that कुशल राज चक्रवर्ती को सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है? सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है जब लोटस पेटल का कोई स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस अचीव करता है। दैट गिव्स मी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और दूसरा, जब हमारे यहाँ कोई भी चेंज मेकर यानी कि कोई भी हमारे एम्प्लॉई लोटस पेडल के काम के ज़रिए में वो अपना एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है। Sir, my next question is, describe life in one word. ग्रेट। Great. Okay. माय क्वेश्चन इज, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? माई फेवरेट बुक इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंदा। और ये फेवरेट इसीलिए है कि ये किताब पढ़ने के बाद मेरे लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत चेंज आया। और ये जो लोटस पेडल फाउंडेशन है, वो उसी बुक पढ़ने के बाद जो मुझे प्रोत्साहन मिला, जो मुझे इंस्पिरेशन मिला, तो उसी से ये सारी संस्था बनी है और पूरी मेरी लाइफ चेंज हुई। और उस किताब के वजह से आज लोटस पेडल जहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत जो है वो किताब पढ़ने से हुई थी। And that's why it's my favorite book. फ्री टाइम में क्या करते हैं सर? फ्री टाइम में मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ, वॉक करता हूँ। आई ट्राई टू बी क्लोज टू नेचर। Sir, again, describe spirituality in one word. स्पिरिचुअलिटी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना तो मेरे लिए असंभव है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको एक पूर्ण संतुष्टि दे सकता है और आप बहुत ही पीसफुल हो सकते हैं, परमानेंटली आप पीसफुल हो सकते हैं। दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। One word. So I have to give one word. One word. No, I'll give one word. One word for spirituality would be peace. Peace. सर, अगर आपके ऊपर एक बुक लिखी जाती तो उसकी टाइटल क्या होती? बुक की टाइटल होती है ट्रांसफॉर्मेशन। Okay. So my question is, if you get a chance to meet the young Kushal, what advice would you give him? Dream big and believe in yourself. आपने लास्ट टाइम अपने लिए क्या खरीदा था? लास्ट मैंने खुद के लिए, मैं रोज शाम को दिया जलाता हूँ। जिन लोगों को मैं मानता हूँ उनके लिए मैं दिया जलाता हूँ रोज शाम को। तो मेरा कैंडल्स ख़त्म हो गया था, वही लास्ट मैंने खरीदा था, वही मुझे याद है।
But I think you want to know what I've bought for my own self, right? Yes. I think the last thing which I remember I bought for myself was I had bought 2 pens for myself very recently. Okay. Sir, one thing that you are most passionate about in life? Except Lotus Petal Senior Secondary School. Yes. Accepted. I'm very passionate about sports, and soccer is my favorite game. And yeah, so I think sports I'm very passionate about. Okay. सबसे महंगी कमाई आपकी आज तक क्या? सबसे महंगी कमाई मेरी आज तक अपने गुरु की पहचान जब हुई मुझे, तो वो जब मुझे ये पहचान हुई, जब मुझे ये ज्ञान हुआ कि मेरे गुरु परमहंस योगानंदा हैं और वो मुझे गाइड कर रहे हैं, तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कमाई है। वन मोर क्वेश्चन सर, अगर आपको कोई सुपर पावर आज दे दी जाए तो वो कौन सी सुपर पावर? सुपर पावर मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ उससे। Yes. सो उससे मैं ये करूँगा कि जितने भी दुनिया में बच्चे हैं, सबको एक लाइफ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सबको एडुकेशन और न्यूट्रिशन सबको जैसा चाहिए बेस्ट क्वालिटी की मिले, ये मैं करूँगा सुपर पावर से। वंडरफुल। So sir, हम इस पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं। आपसे एक्सपीरियंस पूछना चाहेंगे, कैसा लगा आज का दिन? बहुत अच्छा लगा और आप लोग से बात करके, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू कि आप लोग ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने और मुझे बहुत मज़ा आया। हमें भी सर। ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम और ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे नए आइडियाज़ और कहानियों के साथ। हमारे इस चैनल फाइंडिंग द फाइनल थिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। विद दिस साइनिंग ऑफ गुंजन, अभिषेक एंड शकीला। थैंक यू। थोड़ा इसमें मुझे सोचना पड़ेगा इट्स ओके। कि जो आपके सामने आज है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से करें। हमारे इस फाइंडिंग द फाइनल ट्रुथ You can do it.